फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? तो भारत में मिलने वाली सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? तो ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है भारतीय गंगा की चट्टानें, डी ऑप्शन है शिवालिक। तो कौन सी है सबसे पुरानी चट्टानें भारत की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अरावली। ठीक है जी, अरावली चट्टानें जो है वो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय रेंज में मुख्य चट्टानें कौन सी हैं? तो जो हिमालय लड़ी है, हिमालय लड़ी और हिमालय रेंज, तो उसमें सबसे जो मुख्य चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? तो ए ऑप्शन है तलछटी चट्टानें, बी ऑप्शन है ज्वालामुखी चट्टानें, सी ऑप्शन है अग्नि चट्टानें, डी ऑप्शन है खाड़ीनुमा चट्टानें। तो कौन सी चट्टानें हैं हिमालय रेंज में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, तलछटी चट्टानें। हिमालय रेंज में तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इलाके में सबसे ऊंची चोटी K2 है। जो भारतीय इलाके की सबसे जो ऊंची चोटी है वो K2 मानी जाती है। तो ये कौन सी रेंज में स्थित है? तो ये चोटी कहाँ स्थित है, कौन सी रेंज में स्थित है? तो ए ऑप्शन है मध्य हिमालय, बी ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, सी ऑप्शन है काराकोरम रेंज, डी ऑप्शन है कुमायूं हिमालय। तो जो K2 जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की वो कौन सी रेंज में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, काराकोरम रेंज में। ठीक है, काराकोरम रेंज में जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है जिसका नाम K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र लगभग कितना है? तो हिमालय द्वारा कितना क्षेत्र जो है वो घेरा जाता है, घेरा गया है? तो ए ऑप्शन है 6 लाख वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1 लाख वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 4 लाख वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हिमालय द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र जो है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा जो राज्य है वो सबसे छोटा है भारत का। तो ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है मेघालय। तो कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है भारत का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, गोवा। जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल लड़ी यानी कि मैकाल रेंज कहाँ स्थित है? तो ये भी पहाड़ है, मैकाल लड़ी, मैकाल रेंज। तो ये कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर मिलती है ये मैकाल रेंज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, मैकाल रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर सबसे पहले कब व्यवस्थित किया गया था? तो जो भारतीय राज्य हैं उनकी जो भाषा, उनको जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले कब व्यवस्थित किया गया? तो ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1952, डी ऑप्शन है 1956। तो कब इसको व्यवस्थित किया गया भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 1956 में, यानी 1956 में भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर सबसे पहले व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाता है? तो मतलब कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीच में से निकलती है लाइन, तो ये जो लाइन है ये किस राज्य में से होकर नहीं निकलती, यानी कि जो ये रेखा है वो 2 हिस्सों में नहीं बांटती? कौन सा राज्य है वो? तो ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो कौन सा राज्य है जिसके बीच में से नहीं निकलती ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ए ऑप्शन उड़ीसा, उड़ीसा में से ये नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की तरफ धरती के झुकाव का कारण क्या है? तो जो धरती है वो पूर्व की तरफ झुकी हुई होती है, तो इसका क्या कारण है? तो ए ऑप्शन है समुद्र और महाद्वीपों की मौजूदगी के कारण ये होता है। बी ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का भार अंटार्कटिका की बर्फ के भार से ज़्यादा है इसलिए। सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभार है इसलिए झुकाव है। तो डी ऑप्शन है ग्रीनविच मेरिडियन धरती को दो भागों में बांट देता है। तो किसकी वजह से धरती का जो झुकाव है पूर्व की तरफ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभार है इसलिए जो है धरती पूर्व की तरफ झुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना लैंडमार्क से संबंधित है? तो कौन सा एरिया है जो प्राचीन ओल्ड गोंडवाना लैंडमार्क से संबंधित है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है गंगा नदी का क्षेत्र, सी ऑप्शन है थार मरुस्थल, डी ऑप्शन है दक्षिण पठार। तो कौन सा एरिया है जो प्राचीन गोंडवाना लैंडमार्क से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, गंगा नदी का क्षेत्र। ठीक है जी, गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो प्राचीन गोंडवाना लैंडमार्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सी ऑप्शन है एशिया, डी ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो कौन सा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है दुनिया का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, एशिया। हमारा भारत भी एशिया में ही है, तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास क्या है, यानी कि हिस्ट्री क्या है? तो ए ऑप्शन है भूगोलिक सामाजिक विज्ञान है, बी ऑप्शन है प्राचीनतम सामाजिक विज्ञान है, सी ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान है, डी ऑप्शन उपरोक्त सारे। तो क्या है इतिहास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, प्राचीनतम सामाजिक विज्ञान है ये। ठीक है जी, इतिहास जो है प्राचीनतम सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में किसका ज़्यादा महत्व होता है? तो अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में किसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है? तो ए ऑप्शन है शासन का, बी ऑप्शन है राजनीति का, सी ऑप्शन है धन का, डी ऑप्शन है उपरोक्त सारे ही। तो किसका ज़्यादा महत्व होता है अर्थशास्त्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, धन का। ठीक है जी, अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो धन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थलमंडल की औसतन मोटाई कितनी है? जो थलमंडल है उसकी जो औसतन मोटाई है तो कितनी है, कितनी मोटी है? तो ए ऑप्शन है 60 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 65 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 50 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 75 किलोमीटर। तो जो थलमंडल है हमारी धरती का, तो उसकी मोटाई जो है औसतन कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 60 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर जो है थलमंडल की औसतन मोटाई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल का विस्तार वायुमंडल के निचले भाग में कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? जो जैवमंडल है, जीव मंडल जिसको कहते हैं, जैवमंडल का विस्तार जो है वो वायुमंडल के निचले भाग में कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? तो कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 3 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 4 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 6 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 8 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर तक पाया जाता है जीव मंडल का विस्तार वायुमंडल के निचले भाग में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, जैवमंडल का विस्तार वायुमंडल के निचले भाग में 4 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है जी,
तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है जी। अगर किसी का कोई डाउट हो या क्वेरी हो किसी की तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।